फूड एंड एलॉयड वर्कर्स यूनियन भोजपुर इकाई द्वारा कोरोना योद्धा सम्मान सह विजय यात्रा 2022 कार्यक्रम का आयोजन महामंत्री रामदयाल सिंह की अध्यक्षता में द रॉयल हेरिटेज रिसोर्ट रेस्टोरेंट चंदवा में संपन्न हुआ। उद्घाटन करता पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य अतिथि डॉक्टर दिनेश प्रसाद सिन्हा तथा विशेष अतिथि के रूप में पूर्व आईएएस उदय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस मौके पर शाहाबाद के लगभग 400 से अधिक यूनियन के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों को अंग वस्त्र तथा विंध्याचल मां का फोटोग्राफ्स एवं मोमेंटो देकर किया गया। इस अवसर पर महामंत्री रामदयाल सिंह ने बताया कि यह मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए संगठन प्रयत्नशील है। कोरोना योद्धाओं का हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने बताया कि इन मजदूरों की मेहनत का कोई सम्मान न पदाधिकारी दिए न राज्य सरकार, लेकिन यह मजदूर कोरोना काल में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए सेवा में लगे रहे। आज उन्हें वीरता पुरस्कार के लिए कोरोना सम्मान से नवाजा गया है। विजय यात्रा पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बताया कि सन 1974 से मजदूर अपनी एकता और संगठन के बल पर न्यूनतम मजदूरी से लेकर अन्य कई मांगों के लिए प्रयासरत रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और मजदूरों के पक्ष में निर्णय भी हुआ, लेकिन अभी तक केवल आदेश ही रह गया है। आज इस भोजपुर की क्रांतिकारी धरती से विजय यात्रा का शुभारंभ कर रहा हूं। अपना लक्ष्य हासिल करने के बाद ही विजय यात्रा संपूर्ण होगा। आगे कहा कि हाई कोर्ट ने 2022 में न्यूनतम मजदूरी देने के लिए आदेश दिया था, लेकिन नहीं मिलने के कारण सन 2017 में अवमानना वाद का केस दायर किया गया है। दुर्भाग्य इन मजदूरों का है कि उन्हें अभी तक सुविधा नहीं मिल रहा है। यह संतोष की बात है कि पटना उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है जिसमें प्रतिदिन 100 केस की सुनवाई होगी। इस आदेश से मजदूरों में काफी उम्मीद जगी है। विजेता के रूप में सम्मान पाने का अधिकारी हो, उसके लिए यह जरूरी है कि वह अपने संगठन के प्रति कृतसंकल्प हो और अपने नेतृत्व में उसका अटूट विश्वास हो और अपनी एकता और एकजुटता को दृढ़ता के साथ उसको बनाए रखे। उसमें कोई टूट, उसमें कोई फूट न पैदा होने। मजदूरों का जो लंबा संग्राम का इतिहास है आसान समझते हैं। जो सरमाएदार होते हैं जिन्हें मालिक कहा जाता है, आप मजदूर होते हैं जिन्हें नौकर कहा जाता है, वो इसी रूप में देखते हैं। इनको तो हम तोड़ दें और उस हड़ताल को हम गैर कानूनी घोषित कर देंगे और आपके ऊपर कार्रवाइयां शुरू कर देंगे। आप जेल जाएंगे, आप नौकरी से हटाए जाएंगे। आपके पास तो बाल बच्चा है, जीवन है। आपके सामने जो समस्या विकराल समस्या पैदा होती है, अपनी ताकत के बल पर दुनिया को भी बदलने में कामयाब हो गए। समय लगता, कभी उम्मीद कभी नाउम्मीद कि आपने 2012 से लेकर के 17 में फैसला हुआ, फिर भी आप लड़ते रहे। उस फैसले को सरकार ने माना नहीं। न्यायालय से न्याय मिलने के बाद भी वह लागू नहीं हो पाया। 2022 में आप जब अवमाननाबाद में आप गए तो कुछ जिलों ने माना है, कुछ लोगों ने पूरा नहीं माना। पूरी तौर पर यह जो आपको न्याय मिला है, जो आपका हक बनता है, वो लागू हो जाए। अभी भी शेष मैं आप एक बात और करना चाहता हूं। मैंने कहा था रामदयाल बाबू कई वर्ष पहले, उन्होंने यूनियन की सारी समस्याओं को रखा। हम लोगों ने लंबा समय तक आपस में और एक दूसरे को समझने का कोशिश की। तो इन समस्याओं के मूल में एक ही बात थी,
नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जानते हैं उसके अंदर से ही तमाम ये कम्युनिस्ट यूनियन भी निकले। और क्यों निकल गए? इसलिए निकल गए कि उन मजदूरों के सामने देश था। देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। नारा लगाए ना, क्या नारा है? देश के हित में करेंगे काम, देश के हित में करेंगे। चाय की दुनिया में शिव शक्ति परिवार 1965 से लाखों ग्राहकों की चाय से बेहतरीन सेवा करता आ रहा है। हमारे आपके लिए खास है, ये चाय नहीं एहसास है। पीजिए खुशी से, पिलाइए खुशी से। बंगाल गोल्ड चाय। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली। मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें। पूंजी और पसीने का बराबर देना होगा, पूंजी और पसीने का बराबर देना होगा। मजदूर मजदूर भाई भाई, मिलेंगे भाई भाई। मजदूर मजदूर, देशभक्त मजदूर का यही संकल्प है। लेकिन मजदूर नहीं हुआ, क्योंकि वो तो रूस के थे, वो चीन के थे, वो उन देशों के लिए थे, ये नहीं लड़ रहे थे, वो दूसरे देश के लिए लड़ रहे थे। वो अपने देश के हित चिंतक नहीं थे, दूसरे देशों के हित चिंतक थे। बात तो सब कुछ प्रकट हो गया। आज कहां आज तो सभी क्षेत्रों में समाप्त है, लेकिन उन्होंने मजदूरों के एकता को, एकजुटता को बहुत नुकसान। इसलिए आइए हमारे साथ उन कुछ नारों को भी आप लगाइए। मजदूर मुठ्ठियां बांध करके आकाश की ओर देखते हुए जब आपकी बात को पूरे जोर के साथ और जब कहता है पूरे, और दुनिया तो बराबर झुकती है पाने वाला चाहिए। इसलिए आप संतुष्ट मत होइएगा। मजदूरों ने अपने मांगों का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया है और फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन के नेतृत्व में प्राप्त किया है। एक लंबा संघर्ष संग्राम के बाद प्राप्त किया है और अपने नेता रामदयाल कुशवाहा के नेतृत्व में लंबी लड़ाई लड़ी गई और जिसका परिणाम है कि आज मजदूरों के खाते में, जिस मजदूर के
खाते में 10,000 5,000 रुपया नहीं है, उसके खाते में आज लाखों रुपया उसमें आने वाला है। मजदूरों के कमाई का और जो उसका हिस्सा सरकार ने हड़प लिया था, वो हिस्सा अब उसके खाते में जाने वाला है। ये एक मजदूर संगठन की, इस फूड एंड एलाइड वर्कर्स यूनियन की एक महान जीत है। लेकिन ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी तब तक जब तक सारे मजदूर ठेकेदारी प्रथा से बाहर करके और अस्थाई कर्मचारी के रूप में घोषित नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम अस्थाई प्रकृति का है और परमानेंट पेरेनियल नेचर का जो काम होता है, अस्थाई और अस्थाई प्रकृति का काम, उसे ठेकेदारी के द्वारा उससे काम नहीं लिया जा सकता। वह काम उनको करना है और काम अस्थाई है, इसलिए करने वाला मजदूर भी, करने वाले कर्मचारी भी अस्थाई हैं। इसलिए इन्हें अस्थाई कानून के द्वारा उन्हें विजय प्राप्त होगी, संघर्ष और संग्राम के द्वारा विजय प्राप्त होगी, हम सबका विश्वास है और यह संग्राम जारी है, आगे भी जारी रहेगा।